बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं मटन नल्ली निहारी की ऑथेंटिक रेसिपी। किचन में मौजूद मसालों से बनाएंगे, बहुत इजी वे से बनाने जा रही हूँ। कोई भी इसमें पैकेट का मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे और झटपट से ये बन के रेडी हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गोश्त देख लेते हैं जी। इसके लिए मैंने दस्ते का गोश्त, लेग का गोश्त लिया। ये बहुत ज़्यादा लजीज होता है और निहारी को अमूमन इसी गोश्त के साथ बनाया जाता है। और इसके जो पीसेस हैं वो भी थोड़े बड़े साइज़ के रखवाए जाते हैं और साथ में मैंने 2 नली भी ऐड करवा ली थी जी। अब चलते हैं इसका होममेड निहारी मसाला रेडी करने के इंग्रेडिएंट्स। दालचीनी ली है 1 इंच का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, आधा फूल जायफल का और आधा ही जवतरी इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में यहाँ ड्राई जिंजर जिसे सूंड कहा जाता है वो लिया है मैंने 1 इंच का टुकड़ा। पीपली ली है आधी। काली मिर्च मैंने ली हुई है यहाँ पे साबुत आधी चम्मच। लौंग लिए हैं 3 अदद। बादियान का फूल लिया 1 अदद। सौंफ ली है 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। काला ज़ीरा लिया है ½ टीस्पून। सूखा धनिया ऐड किया है इसमें मैंने 1 टेबल स्पून। ये इन तमाम अज़ा को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये मसालों में बेहतरीन सी खुशबू आने लगी और इनका कलर भी हल्का सा गोल्डन सा हो गया। बस इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिट्रिक एसिड जिसे टाटरी भी कहा जाता है। 1/8 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं टाटरी। बिल्कुल चंद दाने ही टाटरी के ऐड कीजिएगा, ये खट्टी होती है। ये ऐड करने के बाद बस इन तमाम मसालों को मिक्सी में जार में ऐड करेंगे और इन्हें हम बारीक पीस लेंगे जी। व्यूअर, यहाँ पे मसालों को मैंने पीस लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। आप इन्हें छान भी सकते हैं जी। फ्रेंड्स, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं इजीली किसी एयर टाइट जार में डाल के जी। फ्रेंड्स, चलें आप निहारी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 3/4 कप। इसमें ऑयल अमूमन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है जी। साथ में स्लाइसिस में कट किए हुए मैं प्याज ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम जी। प्याज ऐड करने के बाद इसमें मैं चुटकी भर नमक ऐड कर रही हूँ, इससे जो प्याज है वो जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाते हैं जी। ऐड करने के बाद बस हम प्याज़ों को लाइट गोल्डन करेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है। प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुके हैं, बस इन्हें हम निकाल लेंगे। ज़्यादा जलाइएगा मत, इससे जो फ्लेवर है सालन का वो ख़राब हो जाता है, जले का टेस्ट आने लग जाता है। ये प्याज़ों को निकाल के मैं ठंडा कर लूँगी और इसे मिक्सी में डाल के चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसे तोड़ सकते हैं जी। फ्रेंड्स, इसी ऑयल में मैं आप मटन ऐड कर रही हूँ। गोश्त को हमने यहाँ पे अच्छा सा भूनना है, फ्लेम मीडियम ही रखनी है जी। गोश्त को यहाँ मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे गोश्त का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गोश्त में ख़ास किस्म की हींग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है जी। फ्रेंड, इसको यहाँ पे भूनते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा गोश्त जो है वो लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। इस स्टेज पे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक द प्रेस कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। यहाँ पे इसे हमने भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रेसिपी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी निहारी परफेक्ट बनेगी। आप भी निहारी बनाने में माहिर हो जाएंगे। जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। सॉल्ट नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून, आधी चाय का चम्मच। और अब मैं इसमें चॉप किए हुए अनियन ऐड कर रही हूँ जी। इस तरह से अगर आप अनियन फ्राई करके चॉप करके ऐड करते हैं तो इससे जो ग्रेवी है वो बहुत दानेदार और स्मूथ बन के रेडी होगी। बन इन तमाम अज़ा को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच।
साथ में निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून, 1 खाने के चम्मच जितना मैं बचा लूँगी। ये क्यों बचाया है नेक्स्ट चल के आपको बताऊँगी। जी फ्रेंड्स, अब इसमें फेंटा हुआ दही ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप जितना। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और फेंट के ऐड कीजिएगा और फ्लेम को लो करके फिर दही ऐड किया करें। अगर आप मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे दही को ऐड करते हैं तो एकदम से इसकी जो फुट्टियाँ बन जाती हैं। जी फ्रेंड, इसको हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह, ताकि जो दही का एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाला अच्छा सा भून जाए। जी, इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब इसमें मैं रेड पेपर ऐड कर रही हूँ, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। जी, इसकी भी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जो स्पाइसेस का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी फ्रेंड, जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतना ही इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा। बस इसे जलाना भी नहीं है आपने। जी, इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 गिलास। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। मेरे लिहाज से ये परफेक्ट है। बस इसको कवर करूँगी मैं प्रेशर कुकर में। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी 30 मिनट के लिए। निहारी का जो गोश्त है वो बहुत अच्छा गला हुआ होता है। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ, व्हीट फ्लोर 1/4 कप। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं और बेसन भी ऐड कर सकते हैं। जिसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, लाइट गोल्डन सा हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है और आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस इसे मैं पानी में ऐड करूँगी और इसका लिक्विडी सा गोल सा बना के साइड पे रख लूँगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। लिड इसका ओपन कर लेते हैं। जी, यहाँ पे इसके ऊपर जो ऑयल है वो मैं हटा रही हूँ और इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये स्टेप क्यों कर रही हूँ आगे चल के आपको मैं बताऊँगी। जी फ्रेंड्स, इसका जितना भी ऊपर ऑयल है वो उतार लीजिएगा। जी, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया। चलिए इसे रख देते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आटा जो मैंने घोल रेडी करके रखा था। लिक्विडी सा घोल रेडी कीजिएगा, अगर ज़्यादा थिक होगा तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। बस इसे इसमें ऐड करेंगे जैसे कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। स्पून हिलाते जाएंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे और इसे ऐड करते जाएंगे और फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। जी, बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं बना। जी, बस इसको कुक करेंगे हम ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी, यहाँ पे जो मैंने निहारी मसाला बचा के रखा था 1 टेबल स्पून अब ऐड कर देंगे। अब सर्विंग के टाइम पे भी इसे ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जी, यहाँ पे मैं अदरक ऐड कर रही हूँ, ब्रिक स्लाइसिस में कट की हुई। हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे, कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे ज़रूर कुक कीजिएगा। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा और आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। जी, ऑयल जो मैंने उतार के रखा हुआ था वो अब इस पे ऐड कर देंगे। आटा डालने से जो ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, तो उतार के बाद में ऐड कीजिएगा। गोश्त आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा गला हुआ है, बिल्कुल ऐसा निहारी का होता है। ये हमारी डिलीशियस ही निहारी बनके रेडी है। निहारी को ज़्यादातर नाश्ते में खाया जाता है नान के साथ। आप भी इसे बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। लंच में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है बनके रेडी होती है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट इसका होता है, बहुत डिलीशियस लगती है। इसकी ग्रेवी परफेक्ट बनके रेडी हुई है। बहुत ज़्यादा आटा डाल देते हैं जिससे इसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और ग्रेवी भी परफेक्ट नहीं बनती। बस इसे गार्निशिंग करेंगे हम हरा धनिया से, स्लाइसिस में कट की हरी मिर्चें से, बारीक कटी अदरक से, लेमन के साथ। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।